नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सुल्तानपुरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ सुल्तानपुरी ब्लॉग्स में। दोस्तों, अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत देश में असंख्य ऐतिहासिक स्थल ऐसे हैं जो कोई ना कोई कहानी बयां करते हैं। चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, दिल्ली का इंडिया गेट हो, या फिर लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा भूल भुलैया हो, या फिर जौनपुर का शाही किला हो। सभी ऐतिहासिक स्थल एक इतिहास को बयां करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इमारत दिख रही है, एक पुरानी। यह इमारत उत्तर प्रदेश के ज़िले सुल्तानपुर में स्थित है। तो इसकी भी एक कहानी है। यह कभी राजमहल हुआ करता था, जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। इसे जो है दियरा का राजमहल कहा जाता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे आपको इस राजमहल में ले चलते हैं और देखते हैं इस राजमहल के अंदर है क्या। ये राजमहल काफ़ी प्रसिद्ध है सुल्तानपुर ज़िले में, जिसे देखने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे साथ कैमरामैन के रूप में हमारे भतीजे आलोक कुमार विश्वकर्मा भी हैं। तो आइए हम भी देखते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि इस राजमहल के अंदर आखिर है क्या, ये राजमहल इतना मशहूर क्यों है। कहा जाता है कि इस राजमहल को यहाँ के राजा, जिनका नाम बृजेंद्र प्रताप शाही था, उन्होंने बनवाया था। जिनके पूर्वज आज यहाँ इस राजमहल में नहीं है, इसको छोड़कर वो लखनऊ में रहते हैं। तो आइए दिखाते हैं इस राजमहल के अंदर क्या है, चलते हैं। अब सीढ़ियों से ऊपर की ओर चल रहे हैं, राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये राजमहल काफ़ी प्राचीन है। जहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह लगभग 4 से 500 साल पुराना होगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आइए देखते हैं अंदर। कभी ये राजा महाराजा की शान भी था, जो कि आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसकी हालत, यहाँ की ऊपर की जो छतें हैं वो गिर चुकी हैं। ना प्रशासन का इस पर कोई ध्यान गया, ना ही इनके जो वंशज हैं। इस महल की हालत आप देखिए, काफ़ी पुराना हो चुका है। जब ये महल नया रहा होगा तो क्या इसकी शान रही होगी। कितना इसमें इस राजमहल को बनाने में कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। एक जो पोल बनाया गया है, इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, जो देखने में काफ़ी पुराना, इतना पुराना होने के बाद भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले देख सकते हैं ये नीचे, हमको लग रहा है ये सुरंग है। ये शायद सुरंग ही है। अंदर जो है काफी गिरा पड़ा मलबा यहाँ दबा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे आगे। हमारे साथ आप भी बने रहिए और देखिए इस राजमहल में क्या क्या है। ये राजमहल का ग्राउंड फ्लोर है, यानी धरातल भी कह सकते हैं इसको। एकदम नीचे का तल है। अब इस माले में लगभग ये इसका पहला तल है। इसके ऊपर पे ही शायद 2 तल में
3 तल में राजमहल पूरा कंप्लीट हुआ है। तो इस समय हम इसे यहाँ भूतल में हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं पहले तल पे, क्या दिख रहा है पहले तल पे। चलते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इस समय इस राजमहल के पहले तल पे आ चुके हैं। इतना पुराना होने के बाद भी काफी खूबसूरत दिख रहा है महल। यहाँ हमको लगता है छत रही होगी इस महल की, जो कि अब टूट चुकी है। यहाँ सिर्फ अभी इसके अवशेष बचे हुए हैं। और आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे इसका खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये टॉप फ्लोर पे हम आ चुके हैं। ये जो है इस महल का टॉप फ्लोर है, जो यहाँ से देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। देखते हैं और क्या है। अभी इसके और ऊपर जाने का रास्ता है, तो चलिए और ऊपर देखते हैं क्या है। इस महल के एकदम ऊपर यानी टॉप पे हम आ चुके हैं। कितना बेहद प्यारा नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। चारों तरफ ये प्रकृति का ऐसा नज़ारा बेहद कम जगहों पर देखने को मिलता है। कितना हरा भरा नज़ारा चारों तरफ दिख रहा है। ये आपको जो दिख रहे हैं सब शायद इसी महल के हिस्से हैं। ये महल कई हिस्सों में बना हुआ है। बारिश होने के बाद अधिकतर लोग जो छतों से पानी निकालने की व्यवस्था करते हैं, यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन ये बेहद रोमांचक है। इसका जो पाइप है ये ऐसे बना हुआ है जैसे किसी जानवर का मुख हो और उसके मुख से पानी गिरता हो। आइए और भी देखते हैं। कितनी बेहद नक्काशी है, आप देख सकते हैं। ये दोनों साइड मोर बने हुए हैं और इसके आप आगे देखेंगे सामने फ्रंट पे, तो वहाँ शेर का दृश्य भी बना हुआ है, जो कि देखने में कितना बेहद प्यारा लगता है। चारों तरफ हरियाली है, हरियाली। इसके लगभग 500 मीटर बाद यहाँ से गोमती नदी भी निकलती है। इधर कर कैमरा। यहाँ पास में एक कॉलेज भी दिख रहा है, जो कि रानी महेंद्र कुमारी
सरदार वल्लभ भाई इंटर कॉलेज, दियरा सुल्तानपुर। ये इंटर कॉलेज भी इसके पास में है, बिल्कुल ठीक राजमहल के पास में ही ये इंटर कॉलेज बना हुआ है। यहाँ भी बच्चे पढ़ने आते हैं। एक बात तो कहना चाहूँगा आप सबसे कि यहाँ के जो राजा थे, अपने राजमहल का निर्माण जो कराए थे, बेहद प्यारा दिख रहा है। ऐसा ऐसा दृश्य कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर भ्रमण करने के लिए हम लोग काफ़ी दिन से यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली हमें समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज संडे का दिन था, तो काम कम था, इसलिए समय मिल पाया। तो हमने विचार किया कि चलो आज दियरा राजमहल का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि यह राजमहल कैसा बना हुआ है, जो कि सुल्तानपुर के इतिहास में काफ़ी चर्चित राजमहल माना जाता है। आप भी अगर सुल्तानपुर आएँ तो इस राजमहल को एक बार आप अवश्य देखें, जो कि बेहद प्यारा बना हुआ है। अब तो केवल इसके अवशेष बचे हुए हैं कुछ। ये राजमहल जब अपने पूर्णतया सही रूप में रहा होगा तो देखने का कितना प्यारा नज़ारा रहा होगा इसका। कभी यहाँ भी राजा अपनी प्रजा की बात सुनते थे, यहाँ राज्यसभा भी लगती रही होगी। चलिए टॉप फ्लोर से अब नीचे की तरफ चलते हैं हम। नज़ारा तो बेहद प्यारा दिख रहा है यहाँ से। चलिए और कुछ भी देखते हैं क्या है इस राजमहल में। ये दे चुका है, क्योंकि इस राजमहल की सारी कहानियाँ यहाँ होगी इस राजमहल की। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी यहाँ निशानी छोड़ कर गए हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ अपने नाम लिख गए हैं। जो यहाँ आशिक हैं राजा हीर राझा मजनू वाले, उनका मानना यह है कि यहाँ नाम लिखने से उनका प्यार अमर हो है। नाम लिखकर छोड़ के गए हैं यहाँ से। कई नाम यहाँ हैं। ये राजमहल पूरा गिर चुका है एक तरह से, इसके अवशेष सिर्फ बचे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ चलना भी हमको लगता है खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए कष्ट देख ले रहे हैं। आप लोग हमारी इस मेहनत के लिए कृपया एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। इतना मेहनत करके आपको ये वीडियो यहाँ पर चलना हमको लगता है किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इमारतें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, गिर रही हैं। काश अगर इसकी मरम्मत कराई गई होती तो राजमहल बेहद प्यारा दिखता। आज भी सैकड़ों वर्ष पुराना होने के बाद भी यहाँ का इस राजमहल के अंदर इतनी ठंडक है, बाहर इतनी धूप है, गर्मी है, मगर यहाँ पहुँचने के बाद एकदम ठंडक का एहसास हो रहा है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। ऊपर का दृश्य आप लोग को दिखा चुके हैं, दोबारा नीचे की तरफ आए हैं। पूरा एकदम गिरकर खंडहर हो चुका है। इस रूम के अंदर
बेहद खूबसूरत नक्काशियात भी मौजूद हैं ऊपर की तरफ। ऊपर दिखाइए, कितनी बढ़िया नक्काशियात भी यहाँ मौजूद हैं। इस राजमहल के बारे में एक कहानी बताई जाती है। इस यहाँ के जो महाराजा थे, उनके पास एक हाथी था जिसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था और काफ़ी लोगों को वो चोटिल भी कर चुका था। तो राजा साहब ने उस हाथी का इलाज कराया तो बहुत, लेकिन वो हाथी ठीक नहीं हो सका। तो कहा जाता है कि मजबूर होकर राजा ने इसी तोप से उस हाथी को मरवा दिया था कि ताकि वो हाथी किसी और को चोटिल ना करे। तो यही वो तोप है, आप देख सकते हैं। ये पूर्णतया लोहे और पत्थर का बना हुआ है। तो दोस्तों, सुल्तानपुर के इतिहास में दियरा के राजमहल की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज खास करके हम, रविवार था, छुट्टी का दिन था, तो हम इस दियरा के राजमहल को घूमने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं, उधर से उसका फ्रंट व्यू है और इधर ये साइड वाला है। फ्रंट से ज़्यादा इसकी डिज़ाइन साइड से देखने में ज़्यादा बेहद प्यारा दिख रहा है। काफ़ी धूप भी है, बाहर तो गर्मी है, मगर इसके अंदर आने के बाद इतनी ठंडक होती है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर एसी लगी हुई हो। ऐसा ठंडक प्रतीत होता है इसके अंदर। तो अंदर का व्यू आप देख ही चुके हैं इस राजमहल का। अब चलते हैं राजमहल के बाहर भी देखते हैं इसके आसपास नज़ारे कैसे हैं। बेहद प्यारा नज़ारा है। यहाँ प्रकृति के रूप में, प्रकृति का ऐसा नज़ारा काफ़ी कम जगहों पर देखने को मिलता है, क्योंकि शहर में बड़ी बड़ी इमारतों को तो आपने बहुत देखा होगा, मगर पुराना ये महल अपने आप में भी बेहद खूबसूरती का नज़ारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आसपास इसकी कुछ चीज़ों को। इसके राजमहल के बाहर एक मंदिर सा प्रतीत हो रहा है। हमको लगता है प्राचीन ये मंदिर रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे राजा पूजा अर्चना के लिए आते होंगे। हमारे साथी कुछ यहाँ देखने के लिए आए हैं। तो भैया कहाँ से आए हैं आप? बरवारीपुर से। बरवारीपुर कहाँ पे पड़ता है? कादीपुर के पास। तो भैया हमारे साथ घूमने आए हैं बरवारीपुर से। चलिए और आगे देखते हैं क्या है मौजूद हैं। ये राजा के महल से लगभग 200-250 मीटर दूर है। तो ये जगह हमको लग रहा है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर रहा होगा उस टाइम का, जहाँ पे राजा या उनके उत्तराधिकारी, उनकी प्रजा यहाँ पे पूजा वंदना करने आती रही होगी। बाहर से देखते हैं, बाहर से देखने में पूरा मंदिर सा प्रतीत हो रहा है और इसके आसपास कहीं कुछ चीज़ें दिखती हैं तो आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हमारा आपका अनुमान सही निकला, ये कोई प्राचीन मंदिर ही है। चलिए इसके आगे भी देखते हैं क्या दिखता है।